इंडिया का जो टूरिज्म है ना वो बहुत जगह हिट हो रहा है। कुछ भी मांगते हैं पैसा वो, अब वो तुमको जाना ही पड़ेगा। कि समझो 10 किलोमीटर के लिए भी वो तुमसे 3-3 हजार रुपए मांग रहे हैं। तो मैंने एजेंट के थ्रू करवाया तो उसके ऊपर वो 1000 रुपये पर पर्सन ले रहा था। ज्यादा इंडिया में जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके साथ में बहुत सारे छेड़छाड़ हुई है। 150 रुपये मिल रहे हैं आप सबको, ये 150 रुपये में, ये 150 की। उनके पास एक रूल होता है जो लिखा रहता है, वो लोग चाहें तो आपको बिना बताए आपकी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। अभी मैं यार एक न्यूज पढ़ रहा था जहाँ पे इंडिया का जो टूरिज्म है ना वो बहुत जगह हिट हो रहा है और उसके कुछ कुछ रीजंस हैं जो मुझे पता चले। तो इतना महंगाई हो गई है इंडिया के टूरिज्म में, इतना महंगी हो गई टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स इतनी महंगी है। ट्रेन टिकट से ट्रेन टिकट्स महंगी नहीं है, ट्रेन के टिकट्स क्योंकि अवेलेबल होते नहीं तो आपको तत्काल में डबल पैसा देके मिलती ही नहीं ट्रेन। एक तो ट्रेन की वो वेबसाइट ही नहीं खुलती, वो छोड़ दे। टिकट्स अवेलेबल नहीं रहती है, फ्लाइट टिकट्स इतनी महंगी है, प्लस थोड़े बहुत सेफ्टी इश्यूज भी हैं क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा इंडिया में जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके साथ में बहुत सारे छेड़छाड़ हुई है। बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं बट हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लोगों को ये इंटरनेशनल के हिसाब से अगर देखा जाए सेफ्टी कंसर्न 150 रुपये मिल रहे हैं आप सबको, ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है। 300 में ना Your dream is a punch. Your dream has come true. Your dream came true. One is all. Guys, Wow, Yugi. you are so cute. I love you. I love you too. मेरे पास 500 का नोट है। मैम Seriously, no. Can we go? आप दे दीजिए मैम, I'm कुछ not भी supposed to pay money. हैं? बाहर का supposed दे to pay दीजिए money for मैम, Uber. देखा नहीं है मैम जी बाहर No, का। can you close the door? Please use your seatbelt for your safety. What was that? प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ इंडिया से कोई आया है तो वो सब जगह जाके बताएगा कि मेरे साथ देखो ऐसा हुआ। हाँ अगर हम कहीं गए Obviously. और हमारे साथ कहीं पे ऐसा हो जाए तो यार मेरे लिए तो वो छाप छूट गई ना कि यार ये कंट्री ऐसी ही है। हाँ। मैं उसको ब्रॉड ब्रश ही करूंगा। तो ये बहुत हो रहा है। प्लस आजकल जो अपने सिटीज में इंक्लूडिंग मुंबई बोलो या दिल्ली बोलो, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो एक टाइम पे मुंबई दिल्ली ये बहुत प्राइम लोकेशंस हुआ करते थे, आज भी बहुत बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ये सारी जगह पे। तो यहाँ पे टूरिस्ट आने से कतरा रहे बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। एक्चुअली अगर सब कुछ चीज़ों को ठीक करना है ना तो पोल्यूशन की बात तो देखिए ये है कि कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर वापस से टूरिज्म बढ़ाना है तो एक तो सबसे पहले सेफ्टी, पॉल्यूशन पता है वो तो लोग कर ही रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे घंटों बात अलग है। दूसरी क्लीनलीनेस, हाँ। साफ सफाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा तब जाके तभी वापस से कुछ आ सकता है। पड़ेगा। लेकिन वो उसको रीजनेबल भी करना पड़ेगा। रीजनेबल ऑब्वियसली इन जनरल बहुत महंगा हो गया है बहुत बहुत ज्यादा इंडिया महंगा। में। तो इससे दो चीज हिट हो रही है। पहली चीज, जो फॉरेन टूरिस्ट जो आते थे वो अभी इंडिया को स्किप करके आजू बाजू की वियतनाम, बाली, इंडोनेशिया, Right, हालांकि correct है। थोड़ा दूर हाँ। है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सारी कंट्रीज में घूमना चाह रहे हैं और इंडिया के खुद के लोग भी इंडिया में घूमना नहीं चाह रहे। हाँ वो सोचते हैं कि अगर यार मेरे को केरला घूमने के लिए 1 लाख रुपए मेरा खर्चा हो रहा है तो मैं फिर आउट ऑफ इंडिया क्यों नहीं जाऊं। कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो वो सही है। सही है। क्योंकि लास्ट ईयर जैसे मैं भी केरला गया था, जबकि मैंने खुद अपना सेट किया था। अगर मैं ये टूर किसी पैकेज में जाता तो शायद मेरा ज्यादा होता, मेरा मिनिमम 1.5-2 लाख रुपए जाता। और मैंने बहुत पहले टिकट्स बुक करवा ली थी, कम से कम 1.5-2 महीना पहले टिकट बुक करवाई थी, तब जाके मेरा 1.25 लाख में हुआ है। ये बात मैं मानूंगा कि मैंने स्टे में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं मिनिमम 4 स्टार 5 स्टार स्टे में ही रुका हूँ। बट इवन दो अगर मैं कंपेयर करूँ ना, क्योंकि सीजन टाइम था वो, तो 3 स्टार वाली प्रॉपर्टीज भी कोई सस्ती नहीं मिल रही थी। हालांकि इंडिया में बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि यार मैं पहले इंडिया घूमना चाहूंगा, लेकिन जैसी घूमने की बारी आती है तो यूजुअली आदमी चाहता है ना कि टाइम बचाए, तो फ्लाइट से टिकट बुक करना चाहता हूं। मेरे को मेजरली ना फ्लाइट के जो रेट्स है ना, जो बोलते हैं ना तलवारबाजी वाले रेट्स हैं यार। मतलब मैं बताता हूँ ना, देख जैसे फ्लाइट के कैसे इंक्रीज हुई। मैं यूजुअली नॉर्मली बेंगलोर काफी अप डाउन करता रहता। हाँ। मैंने एक टाइम ऐसा था, जेट एयरवेज जो सबसे ज्यादा अच्छी एयरलाइंस में आती थी, शायद बंद हो गई ना जेट। बंद हो गई, सबसे अच्छी एयरलाइंस में आती थी। मैंने 1700 रुपए में भी बेंगलोर की टिकट खरीदी है। 1700 रुपए। 1700 बेंगलोर की। ऑब्वियसली ये कितने साल पहले की बात है? 5 साल बाद पुरानी बात होगी, लेकिन उसमें वो तभी होता होगा जब नॉन सीजन होता होगा। नहीं, नॉन सीजन में भी 1700 बहुत अच्छा है। ट्रेन की 1500-1400 की आती थी, 1700 की भी जेट एयरवेज में लेता था। लेकिन अगर सीजन नहीं भी है, थोड़ा क्राउड जा रहा है, भीड़ ज्यादा है, तो भी ना 2300-2400 में को फ्लाइट की टिकट मिलती थी। मतलब एक हायर एंड 2500 रुपए। 2500 हायर, ज्यादा से ज्यादा।
आज ये हो गया है कि जब सीजन नहीं होता है तब 3500 4000 की टिकट है, और अगर सीजन है तो वो 7000 6000। ये बैंगलोर बाय रोड 900 किलोमीटर की है, 1000 किलोमीटर भी नहीं। तो ऐसे में एक बार कश्मीर गया था फैमिली के साथ, इसमें शिमला कश्मीर दोनों था इंक्लूड। मैंने खुद ने ट्रिप प्लान किया था, खुद ने सब कुछ, जैसे मैंने केरला हाँ, किया। तो उस टाइम पे वो ट्रिप मेरा कुछ मेरे ख्याल से 8 से 9 दिन का होगा। मैं 30 to 40,000 के अंदर मेरा ट्रिप कंप्लीट हो गया। 40,000 में 40,000 में विद फ्लाइट? विद फ्लाइट नहीं था उसमें, ये अच्छा। है। लेकिन फिर भी बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता था। आज तुम जाके दिखाओ, ट्रेन में भी जाके दिखाओ, तो इतने में नहीं होने वाला। नहीं होगा। रिसेंटली आज से 3 साल पहले कुछ मैं और मेरी वाइफ सिर्फ गए थे कश्मीर। संडे को गए और वेडनेसडे को रिटर्न आ गए, इतने शॉर्ट पीरियड में। उसमें आना जाना फ्लाइट था, फ्लाइट से उतरे, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट गाड़ी करी, ज्यादा जगह नहीं घूमे, सिर्फ हम लोग गुलमर्ग गए। अच्छा, गुलमर्ग सिर्फ वो गुलमर्ग। स्नोफॉल देखने। स्नोफॉल था उस टाइम पे, सिर्फ गुलमर्ग होने के लिए गए थे और कहीं जाना ही था। थोड़ा बहुत श्रीनगर बंद। कौन सा पीरियड था ये, मतलब? ये था 2023 होएगा, मार्च का महीना था। तो सोच हम दोनों का 3 दिन में 85 to 90,000 का खर्चा हो गया। क्या बात। लेकिन ये फ्लाइट थी? फ्लाइट थी, आना जाना बहुत ज्यादा महंगा हो गया, बहुत ज्यादा। ट्रेन में टिकट मिलती नहीं है, फ्लाइट तो मतलब अगर मैं आज कल की दिल्ली की टिकट निकालूं तो 12-15 हजार तक। बस चलाने हमको आती नहीं। 15-15 हजार तक की दिल्ली की टिकट होती है अभी भी। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक कैपिंग रखनी चाहिए कि एक कुछ तो होना चाहिए कि भाई इतने के ऊपर नहीं जा सकते हो तुम। हाँ, आई नो, मैं खाली फ्लाइट को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा मैटर करता है। होटल्स ऑल्सो, मतलब होटल में भी यही लफड़े हैं। होटल में भी यही सीजन लफड़े आ हैं। गया एकदम तो और 10,000 रुपया रूम अच्छा, ले रहे हैं। एक और मैटर है, उनके पास एक रूल होता है जो लिखा रहता है, वो लोग चाहें तो आपको बिना बताए आपकी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। अगर अच्छा, आप पे किया हो तो भी, पे किया हो तो भी, बुक किया हो तो भी, वो चाहे तो आपको काउंटर पे जाके बोल सकते हैं आपका पैसा रिटर्न दे देंगे आपको। अगर तूने 7,000 रुपए में कोई समझ ले 5 स्टार होटल बुक किया एग्जाम्पल, हालांकि अभी 7,000 रुपए में कहीं भी 5 स्टार होटल नहीं मिलता है, मिनिमम इट स्टार्ट विद 17,000-18,000 रुपीज। आई एम टॉकिंग अबाउट गुड 5 स्टार होटल। तो अगर तूने बुक कर लिया है, समझ ले तूने 12,000 में भी बुक कर लिया है ना, तो सीजन टाइम पे वो तेरी बुकिंग कैंसिल कर सकता है। हाँ, अगर उसको 18,000 मिल रहा होगा तो कर देगा। भाई 35,000 मिलता है उसको। कई जगह उनके रेट्स 35, 40 हजार रुपए पर नाइट। ये रेट्स हो गए हैं। आई डोंट नो कौन पे कर रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है बाहर के लोग ही होंगे जो टूरिज्म नहीं, जो वाले वही मैं आते बोल हैं, रहा हूँ ना, मैंने जब ये पढ़ा ना कि जिस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है इंडियन टूरिज्म, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम गोवा की भी बात की थी, गोवा का भी टूरिज्म बहुत इफेक्ट हुआ है। बहुत इफेक्ट हुआ है। प्रकार से लोग गोवा जाते थे, आज वो लोग नहीं जाते। गोवा एक तरह का टैक्सी माफिया बोलते हैं ना, वो हो गया। अगर हम अपनी एक टैक्सी लेके जाते हैं, ऐसे इनोवा करके जाते हैं, तो वो तुमको गोवा के बॉर्डर पे रोक देंगे और यहाँ से हमारी गाड़ी लो। नहीं, ऐसा तो नहीं, मैंने तो नहीं यार, नहीं, मैंने ऐसा सुना था कि ऐसा कुछ नहीं, हुआ नहीं, था। नहीं, और ऐसा अगर हम कुछ खुद की गाड़ी ले जा रहे हैं व्हाइट प्लेट, तो तुमको नहीं रोकेंगे। अच्छा, तू येलो प्लेट की बात कर। येलो प्लेट की बात हाँ कर तो रहा वो हूँ। तो हो गई ना, फिर वो तो बाहर की नहीं, गाड़ी। नहीं। हम अपनी गाड़ी अपने मुंबई से अगर गाड़ी करके जा रहा हूँ, येलो प्लेट। हाँ, येलो प्लेट। अच्छा, तो वो लोग टूरिस्ट रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारी टैक्सी जाएगी, यहाँ पे आपकी गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी। अब मेरी व्हाइट प्राइवेट गाड़ी है मेरी, तो तुमको जाने देंगे। तो एक तो गलत येलो प्लेट हो सकता है। हाँ। आई थिंक वो पता कॉन्टेक्स्ट नहीं टू हर जो एरिया होता है वहाँ पे लोकल डोमिनेंस लेकिन होता है। कुछ भी मांगते हैं पैसा वो, अब वो तुमको जाना ही पड़ेगा। कि समझो 10 किलोमीटर के लिए भी वो तुमसे 3-3 हजार रुपए मांग रहे हैं। हाँ। मडगांव से भी आने के लिए 5-5, 6-6 हजार रुपए मांग रहे हैं और तुमको देना पड़ेगा। गोवन लोग को खुद को कुछ काम में इंटरेस्ट नहीं है, पहली चीज। दूसरा, नॉर्थ के जो लोग हैं वहाँ पे वो लोग जमीन खरीद के ये वो थोड़ा कल्चरल शिफ्ट बहुत हो गया है। हाँ। अभी पता है गोवा में बीच में जो आग लगी थी, पता अभी रिसेंटली आया था। हाँ, तो वो जो ओनर्स थे वो दिल्ली के थे। अच्छा। हाँ, तो नॉर्थ साइड के बहुत सारे लोगों ने गोवा में जमीन खरीद के इन्वेस्ट करके लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट मुझे लगता है क्योंकि हर एक जगह का एक कल्चर होता है। कल्चर तो सही बात है। आज की डेट में सच बताऊं, गोवा में तो जाकर तो गोवा वाली फीलिंग नहीं है, क्योंकि गोवंस कम है कम हो गया, और बाहर नॉर्थ के के लोग लोग ज्यादा हैं। हाँ। अगेन नथिंग अगेंस्ट देम, बट वो अपना कल्चर लेके आ रहे हैं, उनका वैसा कल्चर है, तो वो कल्चर चेंज हो रहा है वहां पे। एनीवेज, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली, मेरा एक दोस्त है, अभी उसने मुझे बताया वो श्रीलंका जाके आया 10 दिन के ट्रिप पे, 10 दिन का श्रीलंका का ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, वो जाके आया अराउंड 1 लाख विद फूड, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट टिकट्स, होटल एंड एवरीथिंग। मतलब सब कुछ कवर किया उसने, उसमें बीच से लेके माउंटेन्स तक घुमा हो। अच्छा है, मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छा ट्रिप है। बहुत अच्छा। तो ये लोग कर रहे हैं। अगर उसने समझ ले, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने नॉर्थ ईस्ट का कुछ प्लान बनाया, कहीं का कुछ प्लान बनाया, तो वो आराम से 50 हजार रुपए इजीली जाएगा पर पर्सन। वो भी 3-4 दिन का। वो मुझे पता नहीं, बट अगर 1 हफ्ते का भी ट्रिप पकड़ो, आजकल 3-4 दिन का तो ट्रिप बनता नहीं है। अगर ऐसा लॉन्ग ट्रिप बना है, जैसे अगर कोई ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है या वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है, तो एक लॉन्ग स्ट्रेच में इंसान ट्रिप बनाता है ना, हफ्ते भर का ट्रिप बनाता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे रिटर्न, संडे रिलैक्स
रिलैक्सेशन एंड मंडे बैक टू वर्क, इस तरीके के इंसान ट्रिप्स बनाता है ना। तो अगर मिनिमम हम 6-7 दिन का भी अगर ट्रिप पकड़े ना, तो मुझे लगता है आज के डेट में इंडिया में आप कहीं भी जाओ, मिनिमम से मिनिमम, मैं बात कर रहा हूँ एक डिसेंट ट्रिप की, ज्यादा हाई फंडा नहीं, एकदम 5 स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 स्टार 4 स्टार की बात करूँ, मिनिमम 45,000 रुपए मिनिमम खर्चा होगा पर हेड। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है पर हेड की बात करें तो। और अगर 4 लोग की 3 लोग की फैमिली मिनिमम अभी है। मैं जाके ही हूँ 4 लोग की टीम। तू अभी यहाँ पे उत्तराखंड गया मैं था? उत्तराखंड गया था और मेरा एक्चुअली प्लान तो नहीं बोलूंगा, प्लान ट्रिप नहीं था, वो अनप्लान था। Okay. जो काफी टाइम से ऐसे बोलते हैं ना, घर में चल रहा था कि कैची धाम के दर्शन करने जाना है, तो उत्तराखंड में आया, बोला अभी कैची धाम जा ही रहे हैं तो नैनीताल मेन। तो एक्चुअली सीन क्या था, मैंने अनप्लान था जैसे कि मैंने बताया, तो मेरी टिकट्स के बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने एजेंट के थ्रू करवाया। तो वो पर टिकट तत्काल में करवाने की टिकट मतलब जो रेट होता है तत्काल का, उसके ऊपर वो 1,000 रुपया पर पर्सन ले रहा था। अच्छा। तो वैसे मेरा बजट बढ़ गया। फिर वो काठगोदाम हम लोग गए, वहां से नैनीताल पहुंचे, वहां से प्राइवेट गाड़ी की जो, तो उनको मैंने 2500 या 2400 रुपए दिए नैनीताल देखो, पहुंचाने यही के सब लिए। चीजों की वजह से ट्रिप महंगा होता है। मैं नैनीताल गया, मतलब जहाँ पर भी उत्तराखंड जाके आया, तो मेरे को ऐसा क्लीनलीनेस वाला भी अपने इंडिया के अंदर उनको मालूम है क्या हाल है उसका। बहुत बुरा हाल है। तो वैसे देखा जाए तो इतना पब्लिक मेरे को- टॉयलेट तो हम सोच भी नहीं सकते। और मेरे साथ तो क्या लेडीज थी साथ में, मतलब बोलते ना, दो एक कजन थी मेरी और वाइफ थी, तो उनकी वजह से क्या मेरे को हर होटल में कहीं भी जाओ ना, तो सबसे पहले वो टॉयलेट चेक करते थे मैं भी वही करता कि हूँ। भाई यार टॉयलेट सही है कि सही नहीं बात है, है, नहीं हाँ। मतलब फिर उस हिसाब से फिर मेरे को बहुत तकलीफ हुई। जैसे नैनीताल पहुंचा तो मुझे होटल ढूंढने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया। तो लकीली मेरे को ऐसा होटल मिल गया जहाँ पर सब कुछ टॉयलेट साफ था। हाँ साफ थे और रूम भी डिसेंट थे। जहाँ सो सकते हो टॉयलेट हाँ। में। सुविधा बहुत है, लेकिन वो सुविधा को लेने के लिए इतनी असुविधा हो जाती है कि वो पूरा जो मजा है ना, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने पास में। लेकिन अभी जैसे मुझे अगर नैनीताल जाना है तो मेरे को बहुत ज्यादा प्लान करना पड़ेगा। हाँ पहले से मेरा तो अनप्लान था, इसलिए मेरा 70 से 80 घुस गया यार, मतलब। हाँ, क्राउड भी बहुत होता है, बहुत crowd। बहुत क्राउड होता और हर जगह देखो, मैं देखता है। हूँ सीजन सीजन में में हर सीजन में जगह जाने का आदमी सोचता है कि चलो छुट्टियों में जाएंगे, तो घूम ही नहीं पाता है। नहीं, हर जगह ट्रैफिक जाम। मनाली के हाईवे पे ट्रैफिक जाम, अभी नैनीताल गया तो वहाँ की भी रिपोर्ट आ रही थी, वहाँ भी ट्रैफिक जाम है। यहाँ पे मुंबई एक्सप्रेस, पुणे एक्सप्रेस, वो भी जाम। मैंने बोला हर जगह जाम है तो साला हम करें क्या, जाएं किधर, समझ में नहीं आता। फिर बाहर निकलो तो नीचे भी जाम रोड के नीचे भी जाम है। फिर उससे अच्छा मैं सोचता हूँ यार, एक ट्रैवल ब्लॉगर का ट्रैवल ब्लॉग ही देख लो यार। कम से कम ये सब वहीं कुछ- देख लो सब चीज। हाँ वहीं देख लो भाई। नहीं, फिर भी देखो, अगर अपन लोग बिजनेसमैन में तीनों, तो अपने को इतना प्रॉब्लम नहीं कि अपन लोग क्या है, देखो जो लोग जॉब में हैं उनको फिर भी थोड़ा अपनी छुट्टियां देख के जाना पड़ता है। अपन लोग फिर भी चलो कभी ना कभी टाइम निकाल के ऑफ सीजन में जा सकते हैं, इस चीज का मजा ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर 80% लोग जॉब थोड़ा वो एक वो हाँ। लॉन्ग वीकेंड लॉन्ग वीकेंड के हिसाब से देखता है देखते हैं वो लोग, और वो उनको मिलता है वैसे वहाँ पे। तो मैं तो अवॉइड करता हूँ, मैं मैं हमेशा भी अवॉइड करता हूँ। ट्राई करता हूँ कि ऑफ सीजन में ही जाऊँ। मेरा भी सेम है। मेरे को शांति मन से। करता है कहीं भी ना, कोई भी टूरिस्ट लोकेशन में मंडे पहुंचो। एक्चुअली उससे बहुत फर्क पड़ता है। संडे की रात को ये जगह से लोग लौट रहे हो तो तुम जा रहे होते हो। हाँ, तो आपको ना थोड़ा ठीक मिलता है। और कुछ आपको शिकायत है इंडियन टूरिज्म से? फ्री नहीं दे रहे रहने। फ्री में थोड़ा रहना चाहिए एक्चुअली। इतने साल हो गए हमको हिंदुस्तान में, रोड पे रहो, फ्री है रोड। है ना।